We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी घटना में 26 लोगों की मौत के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। मोदी सरकार ने 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले की जानकारी भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को लिखित तौर पर दी है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। इसके तहत भारत के पास पूर्वी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब पर सीमित उपयोग का अधिकार था। इन नदियों का 80% जल पाकिस्तान को जाता था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद यह संधि खत्म कर दी गई। अब इन नदियों के जल का पूर्ण नियंत्रण भारत के पास आ गया है। भारत सरकार के इस फैसले से कई राज्यों में जल संकट खत्म हो जाएगा और कुछ राज्यों की मिट्टी अब सोना उगलेंगी। सिंधु जल संधि के निलंबन से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। जम्मू कश्मीर में चिनाब और झेलम नदियों पर बनी जल विद्युत परियोजनाएं जैसे सलाल, बाग लिहार और पाकल दुल अब बिना पाकिस्तानी आपत्तियों के तेजी से विकसित हो सकती हैं। यह न केवल बिजली उत्पादन बढ़ाएगा बल्कि सिंचाइयों के लिए जल उपलब्धता भी सुधरेगी, जो रावी और सतलज नदियों पर निर्भर है। अब शाहपुर कांडी बैराज जैसे ढांचों के माध्यम से अपने हिस्से के पानी का पूर्ण उपयोग कर सकता है, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में ब्यास और सतलज पर में भाखड़ा और पौंग डैम की क्षमता का बेहतर उपयोग है। राजस्थान इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से इन नदियों का पानी प्राप्त करता है। अब अतिरिक्त जल से रेगिस्तान क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति बढ़ा सकता है। संधि के निलंबन से भारत को पश्चिमी नदियों पर नए डैम और बैराज बनाने की स्वतंत्रता मिलेगी। जानकारों और विशेषज्ञों की माने तो भारत पहले से ही रावी नदी पर शाहपुर कांडी बैराज के माध्यम से पानी रोककर जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में उपयोग कर रहा है। चिनाब और झेलम पर नए जलाशय और बांध बनाने से भारत न केवल सिंचाई और पेयजल के लिए जल संग्रह कर सकता है, बल्कि जल विद्युत उत्पादन भी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर सिंधु जल संधि का निलंबन भारत के लिए जल संसाधनों पर रणनीतिक नियंत्रण का अवसर है। यह जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में जल संकट को कम कर सकता है, साथ ही कृषि, बिजली और पेयजल आपूर्ति को बढ़ावा दे सकता है। भारत सरकार डैम और जलाशयों का निर्माण कर इन राज्यों को और खुशहाल बना सकता है, लेकिन इसके लिए दीर्घकालिक योजना और बहुत पैसे और निवेश की जरूरत होगी। नदियों के जल बंटवारे के लिए भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि की 1960 में की थी। इस संधि में विश्व बैंक मध्यस्थ था। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। संधि ने निर्धारित किया कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाएगा। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी, सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।